आदिवासियों का रिलीजियस कन्वर्जन बड़े पैमाने पर हो रहा है। कुछ लोग उन्हें ईसाई बना रहे हैं, कुछ हिंदू बना रहे हैं, कुछ बौद्ध बना रहे हैं, कुछ सिख, जैन, और इस तरीके से हम लोग देखते हैं मुसलमान बनाने की कोशिश चल रही है। कहीं पर हम अपने जंगलों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं पर हम अपनी ज़मीन को कभी सरकार से बचाते हैं, कभी प्राइवेट कंपनियों से बचा रहे हैं, कहीं माइनिंग के जो कंपनी आ रहे हैं उन सब से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1,75,000 हेक्टेयर का जंगल है जिसको कि अडानी को दे दिया गया है, और उस जंगल को काटने से बचाने के लिए कल हम लोगों ने देखा कि आदिवासी महिलाएं उन पेड़ों के ऊपर नंबर लिख करके उसको हक कर रही है, और चिपको आंदोलन की तर्ज पर। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन से। हर तरफ धरना प्रदर्शन हो रहे, सरकार की नीतियों को लेकर, सरकार को लेकर जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। लगातार मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जंतर मंतर में आपको आती रहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आदिवासी लोग हैं अपने हक को लेके, अपने कोलम को लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ डीओ प्रोफेसर हैं जितेंद्र, उनसे पूछते हैं किस तरह से ये जो पूरा माहौल है या ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं। सर, किस चीज़ को लेकर ये लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन करने के लिए आए? शुक्रिया। ये जो आज का प्रदर्शन है इसमें दरअसल राजस्थान, गुजरात, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं, ज़्यादातर इसमें हैं। और इनका पहले भी एक प्रदर्शन हुआ था, ये प्रदर्शन उसी सीरीज़ में है। आदिवासियों की पिछले लंबे वक्त से एक मांग रही है कि आदिवासियों की अपनी जो पहचान है, रिलीजियस जो पहचान है, जिसके लिए वो आदिवासी टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है उन्हें दिया जाए। आज़ादी के बाद से जो जनगणना होती आई है उसमें होता यह है कि आदिवासियों के लिए अलग से कोई धर्म का कॉलम नहीं है। उनको या तो हिंदू की कैटेगरी में रखा गया, या ईसाई की कैटेगरी में, या मुस्लिम, या सिख, या जैन, बौद्ध की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन आज़ादी से पहले आदिवासियों के लिए अलग से एक धर्म कोड होता था, जिसे कई दफ़ा जो एबोरिजिनल का नाम दिया गया, एक दो बार नेटिव या इंडिजीनियस टर्म इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद वो पहचान जो है ख़त्म कर दी गई थी। अब आदिवासी फिर से उसी पहचान को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी मांग है कि आदिवासियों की जो जनगणना, अब आगामी जो भी जनगणना हो, उसमें आदिवासियों के लिए एक अलग से जो है धर्म कोड जो है सुनिश्चित किया जाए, जिसे ट्राइबल कॉलम या इंडिजीनियस कॉलम के नाम से जाना जाए। और इसी मांग को लेकर के यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है। जी। अच्छा, मतलब जो फॉर्म्स फिल किए जाते हैं उसमें जैसे काफ़ी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका रिलीजन होता है, लेकिन आदिवासी जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी एक अलग से कॉलम बनाया जाए। जी, यही मांग है। और दरअसल ये मांग इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर किसी व्यक्ति की एक पहचान रही है। इस देश में अगर हम लोग देखें तो हर व्यक्ति की एक पहचान है। जहाँ जात की एक पहचान है, लेकिन आदिवासियों के बीच में जात जैसी चीज़ नहीं है। वहाँ उनकी अपनी कबीलाई एक परंपरा रही है, और उस कबीलाई परंपरा में आदिवासी सबके लिए अपने लिए एक ही टर्म इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब संविधान सभा की बहस हो रही थी तो जयपाल सिंह मुन्ना ने एक बात कही थी कि मुझे आदिवासियों को लोग अलग अलग नामों से बाहर पुकारते हैं। कोई उन्हें बर्बर कहता है, कोई जंगली कहता है, कोई उन्हें आदिम कहता है, कोई क्रिमिनल ट्राइब कहता है, लेकिन मुझे अपने लिए आदिवासी के अलावा कोई और दूसरा शब्द जो है मंजूर नहीं है। ऐसे में यहाँ आदिवासी वो जो पिछले 75 सालों से मांग कर रहे हैं उसी मांग को लेकर के आए हैं। और इसलिए ये मांग बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों का रिलीजियस कन्वर्जन बड़े पैमाने पर हो रहा है। कुछ लोग उन्हें ईसाई बना रहे हैं, कुछ हिंदू बना रहे हैं, कुछ बौद्ध बना रहे हैं, कुछ सिख, जैन, और इस तरीके से हम लोग देखते हैं मुसलमान बनाने की कोशिश चल रही है। तो ऐसे में उसको रोकने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास हमारी एक पहचान है तो फिर आखिर हमें कोई दूसरी पहचान हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। दूसरी ये बात है कि अगर हम लोग एक पहचान के अंतर्गत आते हैं तो हमारी जो लड़ाइयाँ हम लोग अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे हैं, कहीं पर हम अपने जंगलों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं पर हम अपनी ज़मीन को कभी सरकार से बचाते हैं, कभी प्राइवेट कंपनियों से बचा रहे हैं, कहीं माइनिंग के जो कंपनी आ रहे हैं उन सब से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लड़ाइयों की मजबूती के लिए भी ये लड़ाई को, इस मांग को जो है लड़ना, इसको जीतना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये पहचान का मसला नहीं है। आज वो हमारी अपनी आदिवासियत की जो पहचान है उसको छीन रहे हैं। कल हो सकता है हमारी बाकी की जो परंपरा है, हमारे जो ट्रेडिशन रहे हैं उसको छीनने की कोशिश करें। और आपने देखा होगा कि आरएसएस लगातार बड़े लंबे वक्त से जो है वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासियों को वनवासी जो है पुकारता रहा है। उस वनवासी के पुकारने के पीछे भी एक पॉलिटिक्स है। उसका मकसद ये होता है कि जो आदिवासी लोग हैं उनको वो सेग्रीगेट कर रहा है, उसको अलग कर रहा है कि सिर्फ जो जंगलों में जो लोग रह रहे हैं, वनों में जो लोग रह रहे हैं, उन्हीं को वो जो है वनवासी मान रहा है, और बाकी के जो पहाड़ी इलाकों में है या मैदानी इलाकों में या बाकी के और हिस्सों में जो लोग रह रहे हैं, पठार के हिस्से में, उन लोगों को जो है वो आदिवासी नहीं मान रहा है। तो ऐसे में इसलिए ये ज़रूरी है। भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2011 में एक वर्डिक्ट आया था, माननीय जस्टिस काटजू की बेंच ने वो जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में कहा था
कि इस देश के ये जो 8% लोग हैं जो आर्यंस के इन्वेजन से पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, यही इस देश के मूल निवासी, यही इस देश के आदिवासी हैं। तो ऐसे में जब जो लोग यहाँ पर पहले से रहते आ रहे हैं, जो इसके यहाँ के मूल बाशिंदे हैं, अगर उनके लिए कोई दूसरा जो है उसकी दूसरी आइडेंटिटी उसके ऊपर क्यों थोपी जा रही है, और उस जो नई थोपने की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के खिलाफ यहाँ पर लोग एकजुट हैं कि नहीं, हमारे पास ऑलरेडी हमारी एक आइडेंटिटी है जिसे हम लोग आदिवासी के नाम से जानते हैं, और उसी के लिए उस आदिवासी पहचान को हमें वापस लौटाया जाए, और उसी लिए ये लड़ाई चल रही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लिए बहुत सारी सरकारें कहती आ रही है कि बहुत सारी योजनाएं सरकारें चलाती आ रही है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो योजनाओं का लाभ भी अभी तक पता नहीं चल पाया। अगर आप एक पूरी यूनिट बना करके आप देखेंगे आदिवासियों को एक पहचान के साथ, जब उनको एनालिसिस करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना क्या इनका फायदा हुआ। अभी एक दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि आदिवासियों की जो औसत उम्र है, अगर किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को हम लोग देखें तो उससे आदिवासी 7 साल कम जी रहा है, और आदिवासी महिला किसी भी सामान्य महिला से 4 साल कम जी रही है। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर आदिवासियों की क्या हालत है आज के दौर में, कि उसकी औसत उम्र में भी 7 साल कम जिंदा रह रहा है। तो ऐसे में जो तमाम तरीके के ढिंडोरे विकास के नाम पर पीटे जा रहे हैं, उनकी भी पोल खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में आप देखेंगे तो शहरों में जो लोग रह रहे हैं आदिवासी, उनकी 45% आदिवासी ऐसी है जो बीपीएल की कैटेगरी में है, जो गरीबी रेखा के नीचे है। आप देखेंगे तो पाएंगे लगभग 86% आदिवासी ऐसे जिनके पास लैंडलेस है या 0 से 2 एकड़ के बीच में ज़मीन है। तो उन योजनाओं का भी पता लगना बेहद ज़रूरी है। आप देखेंगे 2006 से पहले आदिवासियों के पास कोई भी जो है ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था। पहली दफ़ा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आदिवासियों को जो है ज़मीनें जो है दी गई, जो ज़मीनों के अधिकार देने की कोशिश की गई, और उसमें भी देखेंगे कि सिर्फ 43 लाख लोगों ने ही आवेदन किए थे, जबकि इस देश में 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों की आबादी है। और उन 43 लाख एप्लीकेशंस में से भी 19 लाख को एक्सेप्ट किया था, 23 लाख को तो रिजेक्ट कर दिया था। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे में ये तमाम तरीके की जो चीज़ें सरकारों की तरफ से चल रही है, उनकी भी ठीक से पहचान होने के लिए भी ये मांग को जो है उठाया जाना जरूरी है, इसको लड़ाई को जीतना जरूरी है। जी। अच्छा, जैसे आदिवासी को अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, माओवादी कहा जाता है, कहीं कहीं सरकार बोल रही है कि अगर फोर्स जाती है जंगलों में तो माओवादी जो लोग हैं, मतलब आदिवासी, वो उनको मार देते हैं। देखिए, ये माओवादी वाला इशू है, नक्सली वाला इशू, ये एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, इससे आदिवासियों का कोई लेना देना नहीं है। आदिवासियों की बहुत सिंपल मांगे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए जो प्रोविज़न किए गए, चाहे वो अनुसूची 5 के अंतर्गत हो, चाहे पेसा एक्ट 1996 हो, या फिर हम लोग बात करें फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं। जो संविधान में जो उनको जो हक और हुकूक दिया गया, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और इसलिए ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है कि आदिवासियों का ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है अपनी जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए। आप देखिए कि आज की तारीख में, आज 25 अप्रैल को हम लोग देखेंगे तो नेतरहाट के जो झारखंड लातेहार डिस्ट्रिक्ट के जो आदिवासी हैं, नेतरहाट की फील्ड फायरिंग जो रेंज थी उसके खिलाफ पिछले 28 सालों से लड़ रहे हैं, और 21 अप्रैल से लेकर के आज 25 अप्रैल तक 200 किलोमीटर की पदयात्रा कर करके वो रांची पहुंच रहे हैं, ताकि वो जो ज़मीन है जिसका लड़ाई पिछले 28 सालों से बचाने की चल रही है, 245 गाँवों की ज़मीन है, वो ज़मीन वापस आदिवासियों को दी जाए। इसी तरीके से हसदेव के जंगलों में देखेंगे तो लगातार लगभग 1,75,000 हेक्टेयर का जंगल है जिसको कि अडानी को दे दिया गया है, और उस जंगल को कटने से बचाने के लिए कल हम लोगों ने देखा कि आदिवासी महिलाएं उन पेड़ों के ऊपर नंबर लिख करके उसको हक कर रही है, और चिपको आंदोलन की तर्ज पर एक मूवमेंट चला रही है। तो ये सारी की सारी वो लड़ाइयाँ हैं जिसको आदिवासी आज की तारीख में लड़ रहा है, ये उसके अस्तित्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और आप देखिए कि पूरी दुनिया में आप देखिए जहाँ जंगल वहीं बचे हुए हैं जहाँ पे सिर्फ आदिवासी हैं, और आदिवासी इन जंगलों को बचाते आ रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली जैसा शहर, आप देखिए कहाँ पर जंगल बचे हुए, सिर्फ कंक्रीट के जंगल आपको दिखते, सीमेंट और गारा और ये चूने मिट्टी की जो बनी हुई चीज़ें हैं, यही आपको दिखते, जंगल पूरा खत्म हो गया। तो ऐसे में भी वो अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। आदिवासी के बिना जंगल की कल्पना नहीं कर सकते, और जंगल के बिना आप आदिवासी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और उसकी ये पहचान आदिवासी से जुड़ी हुई है, उसके धर्म से जुड़ी है, और इसीलिए ये लड़ाई को लड़ना बहुत ज़रूरी है। जी सर, आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार राणा, पाली, राजस्थान से। अच्छा, तो मतलब आप भी आदिवासी हैं? जी। अच्छा, तो मतलब क्या और मांगे हैं आप लोगों की, इसलिए आज जंतर मंतर पर आना पड़ गया? हम हमारी मूल पहचान के लिए आए हैं, जो आज़ादी से पहले हमारे पास थी, लेकिन जैसे ही संविधान बना तो संविधानकर्ताओं ने हमारी जो मूल पहचान है वो हटा दी गई। हम हमारी यहाँ मूल पहचान के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब मूल पहचान में क्या क्या मांगे? जल, जंगल, जमीन और हमें जीने का अधिकार मिले।
जो पूरी दुनिया में जो लागू है, प्राकृतिक रूप से सबको दिया गया है, वो हमें मिले। हमारा किसी से कोई वो नहीं है, हम तो सिर्फ हमारे राइट की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अपनी जो मूल ज़रूरतें हैं उसको लेकर यहाँ पे लोग आए हैं। सर, आप लोग भी आदिवासी हैं क्या? जी, अच्छा, क्या नाम है आपका? यहाँ पर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं सभी लोग आदिवासी हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार सिवान से हूँ। मैं दूसरी बार इस जंतर मंतर पर आया हूँ और विगत कई वर्षों से हमारे आदिवासी समाज के लोग एक छोटा सा मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। मेरा नाम रमेश कुमार गोंड हुआ। मैं बिहार सिवान से इस जंतर मंतर पर उपस्थित हुआ हूँ। ये दूसरी बार ही हमारी ये धरना प्रदर्शन है। सरकार को हमारे आदिवासी समाज पर थोड़ा सा भी दया माया कोई बोल के कोई चीज़ नहीं है। सरकार इस बात को जानती है कि जल और जंगल और ज़मीन की रक्षा करता है आदिवासी। आदिवासी समाज 65% ज़मीन हमारे आदिवासी समाज ने दिया है, तभी ये सरकार राज कर रही है और सरकार है, क्योंकि जल भी हमारा है, जंगल भी हमारा है, ज़मीन भी हमारा है। अब हमारे समाज को दिन पर दिन हमारे समाज को हिंदूकरण में विलुप्त किया जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज आदिवासी समाज प्राकृतिक पूजक होते हैं। वो किसी हिंदू देवी देवता को नहीं मानते हैं। हम हिंदू हैं नहीं, हमारा सब कुछ अलग है। हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 आदिवासी की पहचान है। 342 का अच्छा, मतलब आप संविधान पढ़कर यहाँ पर आए हैं, पूरा आर्टिकल लिख रखे हैं आपने? नहीं, देखिए, हमारा हक है, हथियार है अपना। हम जो भी बोलेंगे संविधान के तहत ही बोलेंगे, क्योंकि देश किसी का जागीर नहीं है। देश चलता है तो B.R. अम्बेडकर साहब, बाबा साहब के संविधान से चलता है और संविधान ही सर्वोपरि है। और संविधान को हमारे जितने भी आदिवासी बहुबल क्षेत्र है, वहाँ से जल और जंगल जमीन को जो रक्षा करता है आदिवासी, और आदिवासी के पैर के तले जल भी है, जंगल भी है, जमीन है। जहाँ भी अब्रक मैगजीन जितने भी खनिज संपदा है, आदिवासी के पैर के तले ही है। जहाँ भी आदिवासी है वहाँ पर पाया जाता है। और सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। सरकार जानती है जिस दिन आदिवासी जाग जाएंगे अपना हक अधिकार ले लेंगे। इसलिए हमारे पूरे आदिवासी समाज के लोग इस जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। सरकार से हमारी एक ही मांग है, ये हमारा ट्राइबल कलम था उसको लागू कर दीजिए, और जो कि 1921, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 तक हमारा ट्राइबल कलम था, उसको फिर से लागू कर दे। हम तो एक चिंगारी जलाए हैं यहाँ पे। पूरे भारत से आदिवासी समाज ये धरना प्रदर्शन देंगे, फिर बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी एक मिसाल देखिए होंगे आप, जो RRR जो पिक्चर आया है कुमरम भीम का, वो भी आदिवासी पर ही बना है फिल्म। और मैं गोंडवाना गोंड महासभा के तरफ से अधिवेशन में गया था तेलंगाना। एक आदिवासी ने निजाम से भी लड़ाई लड़ा और अंग्रेज से भी लड़ाई लड़ा। तो अभी हमारा समाज थोड़ा सा जागा है और जाग रहा है। हम सरकार से विनती पूर्वक निवेदन करते हैं कि हमारा ट्राइबल कलम लागू कर दें। हमको सरकार से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति पूजक है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ट्राइबल कलम लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। अच्छा, जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। जो आदिवासी देश को जंगल देता है, सुरक्षित हवा देता है, वही आज सड़कों पे बैठा है अपनी लड़ाई के लिए। बहुत ही विडम्बना है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्या है, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई आज भी जारी है, और ये आज़ादी के लगभग 200 वर्षों पूर्व से लड़ते आ रहे हैं। उसमें आप बिरसाबाद को ले लें, बिरसा मुंडा जी से लेकर के शंकर शाह रघुनाथ शाह से ले लें, और आज भी अभी जल जंगल ज़मीन की जो बात आई, उसमें पूर्व सरकार ने, भाजपा की पूर्व पहले जो कांग्रेस सरकार थी, उसने वनाधिकार अधिनियम लागू किया। वनाधिकार अधिनियम लागू किया, लेकिन वनाधिकार अधिनियम लागू होने के बाद ही कंक्रीट के जंगल में रहने वाले लोग पर्यावरण के बारे में वो बाघ को बचाने की बात करते हुए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देते हैं। एक तरफ आप हमको कानून के दे रहे हो कि आपको हम
वन में अधिकार दे रहे हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट 2019 में उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि जिनके दावा प्रपत्र निरस्त हो गए हैं ऐसे 10 लाख परिवारों को आप बेघर कर दें। अब बेघर हो जाने के बाद में आज भी स्टे लगा हुआ है। अब ऐसे समय में अभी 2 दिन पूर्व ही अमित शाह जी गृह मंत्री जी थे, जो भोपाल में जाकर के उन्होंने जितने वनग्राम थे उनको राजस्व ग्राम घोषित कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश की हालात हैं कि CFR, एक भी गांव को CFR नहीं मिला है। 14 साल हो गए कानून को लागू हुए, एक भी गांव को वन अधिकार का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। मात्र मध्य प्रदेश में 5 गांव ऐसे हैं जिनको वन अधिकार मिला है और हजारों गांव आज भी। तो जब नियमों का परिपालन नहीं हो रहा है, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो सरकार से हमारी ये आशा हम कहाँ तक करें। अभी मान के चले हम ये कोरोना लागू हुआ, एक दिन में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग जाता है, तो एक दिन में करोड़ों लोगों को सर्टिफिकेट भी जारी किए जा सकते हैं, एक दिन को वन अधिकार जारी किया जा सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। आदिवासियों के लिए जितने भी कानून बने हैं एक पर भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। 5वीं अनुसूची की बात करें, संविधान में लिखा है, लेकिन उस पर आज तक किसी भी सरकार ने नियम नहीं बनाए, मात्र तेलंगाना और महाराष्ट्र को छोड़ करके। अभी भी मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश में आज भी पटल में है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा। झारखंड में आदिवासी की सरकार है, हेमंत सोरेन जी आदिवासी है, लेकिन वहाँ पर भी पेशा और 5वीं अनुसूची पे अभी भी कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। तो हम कौन सी पार्टी पे, किस पे विश्वास करें। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अभी हम धर्म कोड को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज़ादी के पूर्व अगर अंग्रेजों ने हमको एक कॉलम दिया था और आज़ादी के बाद में अगर ये बंद कर दिया गया, तो हमको लगता था आज़ादी के पहले हम लोग अच्छे थे कि जब हमको आज़ादी, मतलब जब अंग्रेज दे सकते तो अपनी सरकारें क्यों नहीं दे सकती? वही चीज़ है। जब अंग्रेज, जिनको कहा जाता है कि 200 सालों से इन्होंने आदिवासी यानी देश को लूटा, मैं तो ये कह रहा हूँ आपके नेशनल दस्तक में कि आज़ादी के पूर्व आदिवासी आज़ाद थे और आदिवासी आज़ाद के बाद में गुलाम हो गए, और इसलिए एक भी कानून पर, आदिवासियों के कानून पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, कोई परिपालन नहीं हो रहा है, ना ही सरकार कोई कठोर आदेश जारी कर रही है। अच्छा, तो जैसे आप यहाँ पे धाराएं भी बता रहे हैं, यहाँ पर सब लोग संविधान की जानकारी लेकर आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके चलने वाले लोग हैं, मतलब आप? जी हाँ, आज आपने सुना होगा कि 2-3 साल पहले मध्य प्रदेश में, आज भी हमारा काम जारी है, कि पहले हम लोग बहक गए थे, हमको बहका दिया गया था, हम लोगों को धार्मिक ग्रंथ पकड़ा दिया गया, मंजीरा पकड़ा दिया गया, और हमारे जो पूर्वज थे वो मंदिरों में और बैठ गए, यानी अपने अपने धार्मिक ग्रंथों में डूब गए। संविधान की ओर किसी ने भी नहीं बोला। जब हम लोगों ने संविधान की बात की, जब संविधान को लेकर के जब हम गए, आज भी पूरे गाँव में संविधान की पहले पूजा की जाती है और संविधान के बाद में ग्राम सभा कानून के तहत किया जा रहा है और संविधान के तहत ही संपूर्ण चर्चाएं होती हैं, संविधान के बाहर नहीं। बाबा साहब ने अगर हमको एक ग्रंथ दिया है वो है संविधान, और देश में एक ही ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, वो है संविधान, और इसके तहत ही हम अपने अधिकार ले सकते हैं। बाकी और कोई ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जिसको लेकर के हम लोग कानून लागू करवा लें, नहीं। संविधान के तहत हमको बाबा साहब ने दिया है, उसको लेने की प्रक्रिया को हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सभी धर्मों को छोड़ें, आप अपने प्राकृतिक धर्म और संविधान जो बाबा ने दिया है उसको लेके चलें। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पर संविधान को पढ़कर आए हैं, अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आए हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आए हैं। जिस तरह से फॉर्म हो या कोई और चीज़ हो, वहाँ पर कैटेगरी बांट दी जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखा हुआ होता है, लेकिन जो आदिवासी हैं अपने धर्म को लेकर कह रहे हैं कि हम इन कैटेगरी में नहीं आते, तो कि ज़बरदस्ती हमें क्यों इसमें डाला जाता है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी सारे आदिवासी भी हैं जो अपनी संस्कृति को लेकर आए हैं, सर पे उन्होंने अलग तरीके की जो टोपी पहनी हुई है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब आदिवासी बैठे हुए हैं,
जल जंगल जमीन को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने अस्तित्व को लेकर बैठे हुए हैं। सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपील कर रहे हैं। संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे जितने भी आदिवासी हैं सबके सब संविधान पढ़कर आए हैं, अपने अधिकारों के प्रति लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं कि जो उनके अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।